नमस्कार साथियों, एस्ट्रो संध्या चौधरी में आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में। जी हाँ साथियों, शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां आज का हर युवा यानी कि हर पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा अपना पैसा लगाना चाहता है और उसके बदले में पैसा कमाना चाहता है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसा तो है नहीं कि हम उसको फर्जी कह सकते हैं। इसमें भी बीएससी, एनएससी, निफ्टी और यहाँ तक कि हर कंपनियों के अपने अपने शेयर हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला काम हो सकता है, बशर्ते कि इसमें जातक को अपनी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में, जिससे कि वह इससे अपना धन लाभ कर सके। अन्यथा कई लोग जो इसमें पैसा लगाते हैं वह बुरी तरह से असफल भी हो जाते हैं और कई लोग सड़क पर आ जाते हैं। और इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो काफी उसमें रिसर्च करके, खोजबीन करके, पढ़ाई करके, उसका पूरा गहन अध्ययन करके आगे बढ़ते हैं और वह अरबपति और खरबपति भी बन जाते हैं। तो इसलिए इस काम में बुराई कहीं भी नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान होना चाहिए कि यह आपको किस तरह से करना है और इसमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो कहीं न कहीं यह भाग्य का खेल भी कहा जा सकता है कि आपके भाग्य में अगर लिखा है तो पैसा आना तो आएगा और भाग्य में नहीं है तो नहीं आएगा। उसके अलावा हम यह जान सकते हैं हमारी कुंडली का अध्ययन करके कि हमारे किस्मत में या भाग्य में शेयर मार्केट से पैसा आना लिखा है या नहीं लिखा है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज का हर युवा वर्ग कहीं न कहीं शेयर मार्केट से जरूर जुड़ा हुआ है। अगर वह थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखता है तो वह अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करता है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें ये ध्यान होना चाहिए कि वह सही लाइन पर है या नहीं है, या कहीं कहीं गलत दिशा में उनका पैसा तो नहीं जा रहा है। तो यह सब बातें थोड़ा बहुत आपकी कुंडली से भी विश्लेषण किया जा सकता है कि आपको शेयर में मुनाफा होगा या हानि होगी। तो आइए विश्लेषण करते हैं कुंडली का। तो सबसे पहले हम भूमिका के रूप में बात करेंगे शेयर मार्केट की, या पैसा जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना पैसे का। तो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट को 5th हाउस से देखा जाता है। जी हाँ साथियों, 5वां घर, 5वां जो भाव है कुंडली का, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है इसके लिए। जहां पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वह 5th हाउस से देखा जाता है। संतान और बुद्धि, मनोरंजन के साधन, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, इन सब के अलावा 5वां घर इन्वेस्टमेंट से भी जोड़ा गया है। तो कहीं न कहीं पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, लॉटरी में पैसा लगाना या सट्टा खेलना, ये सभी भी 5th हाउस से ही देखे जाते हैं। तो कहीं न कहीं शेयर मार्केट को भी हम 5th हाउस से ही देखेंगे। उसके अलावा लाभ भाव को देखना बहुत जरूरी है, जो कि 5वें घर से सीधा सामने पड़ता है 7वें स्थान पर। यानी कि आपने जो पैसा लगाया उसमें आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, यह लाभ भाव से ही देखा जाएगा, यानी कि कुंडली का 11th हाउस। उसके अलावा हम बात करें भाग्य की, यानी कि 9th हाउस की। भाग्येश आपका प्रबल है या नहीं है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य हमारा साथ देगा तो ही हम कमा पाएंगे इस वाले क्षेत्र में, वरना हम नहीं कमा पाएंगे और पिछड़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रह की, राहु की। यानी कि राहु ऐसा ग्रह है जो आकस्मिक घटनाओं का कारण है। यानी अचानक से अगर धन लाभ होता है या अचानक से धन हानि हो जाती है तो वह हम राहु से देखते हैं। यानी कि आपकी कुंडली में राहु भी कहीं न कहीं बेहतर स्थिति में होने चाहिए, तो वह आपको जरूर से यहाँ धन लाभ कराएंगे। राहु छाया ग्रह जरूर माने गए हैं, क्रूर ग्रह भी माने गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि राहु अगर देता है तो छप्पर फाड़ के भी देता है। तो यहाँ अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ है तो वह जरूर आपका धन लाभ कराएंगे इस क्षेत्र में। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट शुक्र, जो कि लग्जरी का कारक माना गया है, जो कि पैसे, शोहरत,
इज्जत सबका मालिक कहा जाता है, यानी कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब है, यानी कि उसके पास हर लग्जरी है, यानी कि उसका शुक्र बहुत प्रबल है। तो शुक्र जातक की कुंडली में बहुत अच्छे होने चाहिए। तो यह सब भूमिका के रूप में हम देखेंगे कि यह सब बातें आपकी कुंडली में किस हिसाब से है। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि अब हम देखेंगे कि कहीं न कहीं पंचम भाव पंचमेश की स्थिति कुंडली में किस तरह की होती है या किस तरह की बनती है, तो आपको इसमें लाभ हो सकता है या हानि भी हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा पंचमेश यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक उदाहरण कुंडली ली है। यहाँ पर उदाहरण कुंडली में यहाँ पंचमेश बन रहे हैं। एक्चुअली यह मिथुन लग्न की कुंडली दिखाई गई है और यहाँ शुक्र पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं, तुला राशि के जो स्वामी कहे गए हैं। तो शुक्र की स्थिति जातक की कुंडली में यहाँ देखनी होगी कि किस तरह की है। तो फर्स्ट यह कहा जाता है कि अगर पंचम भाव का स्वामी स्वयं पंचम भाव में स्थित है तो यह पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा आपको शेयर मार्केट के अंदर। यानी कि अगर शुक्र यहाँ स्वयं विराजमान हो जाते हैं तो यह एक शुभ स्थिति कही जा सकती है। इसके अलावा यहाँ डिग्री वाइज भी थोड़ा बलाबल होना बहुत आवश्यक है। यानी कि 8 से 18-20 डिग्री के बीच में अगर ग्रह है तो वह काफी यंग कहा जा सकता है, यानी कि उसका जो शुभ प्रभाव होगा वह अधिक पड़ेगा। तो यानी वह अधिक मालामाल करने वाला हो सकता है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन जो कही जा सकती है कि पंचम भाव के स्वामी अगर कहीं न कहीं दशम भाव में आ जाते हैं तो भी यह एक शुभ स्थिति कही जा सकती है कि अगर पंचमेश 10th हाउस में यानी हमारे कर्म स्थान में आ गए हैं तो भी वह शेयर मार्केट से आपको लाभ जरूर देंगे। इसके अलावा पंचम भाव के स्वामी यानी स्वग्रही है, स्वराशि में है, स्वक्षेत्री है और या कहीं न कहीं उच्च कर होके विराजमान है तो वह आपको शर्तिया यहाँ लाभ कराएंगे। यानी कि शुक्र कहीं न कहीं यहाँ, यानी कि यह तुला राशि है इनकी, अगर यही स्थित है तो यह बहुत अच्छा फायदा कराएंगे। मीन राशि में वह उच्च के कहे जाते हैं, मीन राशि में स्थित हैं या अपनी दूसरी वृषभ राशि में कहीं स्थित है तो वह शुभ प्रभाव देने वाले जरूर कहे जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें 11th हाउस में यानी कि लाभ के घर में, अगर पंचमेश लाभ के घर में जाकर बैठे हुए हैं और वहां से उनकी पूर्ण दृष्टि अपने स्वयं के घर पर पड़ रही है तो यह बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। जातक को पैसा भरपूर बरसेगा इस स्थिति में। यानी कि यहाँ शुक्र अगर 11th हाउस में आ जाते हैं लाभ के घर में और यहाँ से अपनी पूर्ण दृष्टि 5th हाउस पे देंगे तो यह एक बहुत अच्छा योग कहा जा सकता है। और उसके अलावा हम बात करें राशि परिवर्तन की, यानी कि कहीं न कहीं यह ग्रह आपस में अगर राशि परिवर्तन करके बैठते हैं, जैसे कि शुक्र यहाँ एकादश भाव में बैठते हैं और एकादश के स्वामी मंगल अगर यहाँ 5th हाउस में बैठते हैं, एक दूसरे में राशि परिवर्तन होता है तो यह राशि परिवर्तन भी शुभ असर देने वाला रहेगा। यानी कि उस आदमी के घर में थैलियां भर के पैसा आ सकता है। यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड अगर 10th में भी बैठते हैं और 10th के लॉर्ड जैसे यहाँ 10th के लॉर्ड गुरु बनते हैं तो गुरु अगर 5th हाउस में बैठते हैं और 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र यहाँ 10th में बैठते हैं तो ये भी एक तरह का शुभ राशि परिवर्तन कहा जा सकता है जिसमें कि जातक को जरूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें धन भाव की, यानी कि धनेश की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में। धन भाव के स्वामी भी अगर पंचम भाव में आते हैं, यहाँ धन भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं कर्क राशि के लॉर्ड, और चंद्रमा अगर 5th हाउस में आते हैं और 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र 2nd हाउस में जाते हैं तो भी यह बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। यानी शुक्र और चंद्रमा का कहीं न कहीं संबंध वैसे भी बहुत शुभ कहा गया है तो ये भी बहुत अच्छी धन वर्षा कराने वाला योग कहा जा सकता है। अब हम बात करें भाग्य की, यानी कि नवम भाव के लॉर्ड की, तो नवम भाव के लॉर्ड भी अगर कहीं न कहीं पंचम भाव में दृष्टि दे रहे हैं या पंचम में स्थित है और पंचम के लॉर्ड नवम भाव में स्थित हैं तो यह सभी स्थितियां यहाँ पर पक्ष में बनेगी जातक के कि यह शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं और उस पैसे से बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं।
तो यह काफी कुछ स्थितियां जो मैंने आपको बताई सब पंचम भाव से बहुत रिलेटेड है और उसी से संबंध रखती हैं। लग्नेश भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर लग्नेश स्वयं लग्न में है और पंचम भाव के लॉर्ड पंचम भाव में स्थित है, मान लीजिए यहाँ मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न के स्वामी बुध हुए, तो अगर स्वयं यहाँ बुध अपनी ही राशि में स्थित है और यहाँ शुक्र अपनी राशि में स्थित है या यह राशि परिवर्तन करके बैठे हैं, तो भी यह बहुत अच्छा योग जातक की कुंडली में देंगे, जो कि यहाँ उनको शेयर मार्केट से काफी हद तक बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और काफी बड़ी मात्रा में पैसा कमाने में आपका सहयोग देगा। तो यानी कि ये सब बातें बहुत मायने रखती है जातक की कुंडली में कि उनके पंचम भाव स्थित लॉर्ड पंचमेश की स्थिति क्या है उनकी कुंडली में, तो वो उनको शेयर मार्केट से प्रॉफिट देगी। लेकिन इसके साथ ही उनको पैसा लगाने से पहले काफी हद तक उसका पूरा अध्ययन करके उस मार्केट में आपको उतरना चाहिए, क्योंकि लोग इसको शॉर्टकट समझते हैं, वैसा ये शॉर्टकट नहीं है। लोग सोचते हैं यह बिना मेहनत का काम है, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। मेहनत किए बिना सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है और यह मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि इसका भी पूर्ण रूप से विश्लेषण कराएं और उसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उसका पूर्ण गहन अध्ययन करके आप उसमें उतरते हैं तो आपको बशर्ते बहुत अधिक मुनाफा हो सकता है। और अगर आपने शेयर मार्केट का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया है और आपने ऐसे ही उसमें पैसा लगा दिया है शॉर्टकट तरीके से कमाने के लिए, तो यह कभी भी आपको लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता है। इसमें अगर जो बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति को आप देखिए तो वह बहुत कुछ अध्ययन करके ही इसमें निवेश करते हैं और जिन्होंने ऐसे ही निवेश किया है उन्होंने बहुत बड़े घाटे भी खाए हैं, वह रोड पे भी आ जाते हैं। तो इसीलिए किसी में फिजिकली वर्क होता है, किसी में मेंटली वर्क होता है, तो मेहनत तो सब में लगेगी। तो यहाँ मेंटली वर्क करते हैं और उसका अध्ययन करने के बाद अगर आप पैसे लगाते हैं और अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव बहुत अधिक स्ट्रांग है, आपका लग्न स्ट्रांग है, आपका धन भाव, आपका साथ में शुक्र बहुत स्ट्रांग है, तो आप कहीं न कहीं बहुत हद तक इसमें सफल हो सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी लाभ मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शुक्र आपका जरूर थोड़ा स्ट्रांग है, इसीलिए आप इसमें कमा रहे हैं। तो उपाय के तौर पर एक दो उपाय मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हैं और आप अच्छा कमाना चाहते हैं तो शुक्र आपका जरूर बली होगा। तो ऐसे शुक्र को बली रखने के लिए आपको कहीं न कहीं डायमंड जरूर धारण करना चाहिए, यानी कि शुक्र का जो रत्न है हीरा, वह आप पहने, चाहे आप अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं, लेकिन वह टच करता हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करें और हो सके तो 1 मुखी, 5 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिए इसके लिए। और एक उपाय जो है कि लक्ष्मी जी के लिए प्राप्ति के लिए जो शुक्र का मंत्र होता है, बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका एक जाप यानी कि एक माला 108 बार जो जपी जाती है उसका जाप दिन में एक बार आप अवश्य करें, तो कहीं न कहीं शुक्र आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। सफेद वस्त्रों को धारण करें, सफेद चीजों को दान करें, तो कहीं न कहीं शुक्र बहुत प्रबल स्थिति में आ जाएंगे और आपको हमेशा यह जरूर शुभ फल ही इसमें आपको मिलेगा। ये इस कुंडली के माध्यम से मैं कह सकती हूँ। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण कराएं, उसके बाद आप अपना धन इस क्षेत्र में निवेश करें तो आपको जरूर से इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो इन सब बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। अगले इसी तरह के और वीडियोस में आपके साथ फिर मैं बनी रहूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।